जागते रहो। किसी ने पूछा कि बुद्धों का विरोध क्यों करते हैं लोग। बुद्ध जागृत, आत्मवान, परमात्मा, उनका विरोध होना ही है, क्योंकि वो जो तुम्हें समाज में दिया जा रहा है धर्म के नाम पर, सीधा सीधा तो उसका विरोध करते हैं। धर्म के नाम पर तुम्हें बोध नहीं, अफीम दी जा रही है। अफीम, और तुम इतने आदी हो गए हो उस अफीम के कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। तुमने देखा, हमेशा से ही समाज बुद्धों का विरोध करता रहा है, बुद्धों के खिलाफ रहा है। फिर चाहे वो बुद्ध के रूप में आए, महावीर के रूप में, नानक, कबीर, मीरा, सुकरात, मोहम्मद, जीसस, किसी के भी रूप में आए, और वो विरोध हमेशा से ही है और हमेशा ही रहेगा। लेकिन क्या समाज बुद्धों की श्रृंखला को मिटा सकता है? नहीं। समाज ने जीसस को सूली चढ़ा दिया, मार दिया, तो क्या जीसस मर गए? मैंने सुना है सूली देने के बाद सूली देने वालों ने तो पश्चाताप किया कि वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि सूली देने के बाद तो जीसस जीसस की कही एक एक बात सत्य हो गई, और शायद सूली ना दी जाती तो जिन जिन बातों को जीसस समझा रहे थे उन्हें लोगों को समझाने में ज़्यादा वक्त लग रहा था, लेकिन एक एक सूली ने, विरोधियों की एक गलती ने वो काम आसान कर दिया। बुद्ध कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्ध व्यक्ति नहीं होते। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना, तुम गुरु को कैसे देख पाओगे? तुम्हारी वो दृष्टि कहाँ है? अगर गुरु को देखना है तो किसी ऐसे गुरु को देखो, और साथ में उसको देखो उसके ना होने को, कि शरीर है, गुरु है, व्यक्ति है, और कुछ भी तो नहीं है आर पार, वहां कुछ भी नहीं है। तो बुद्ध व्यक्ति नहीं होते। अगर गुरु व्यक्ति बनकर बैठा है, नाम सदगुरु रख लिया, नाम श्री 1008 रख लिया, नाम ठाकुर जी रख लिया, नाम महामंडलेश्वर रख दिया, तो वो तो अपनी मैं को बढ़ाए जा रहा है। गुरु आर पार दिखता है, गुरु का ना होना दिखता है, और ना होना में ही वो गुरु है, वही पहचान है उसकी। तो हम बात कर रहे थे बुद्ध व्यक्ति नहीं होते। बुद्धत्व के मार्ग में एक ही सीढ़ी है, मैं और अहंकार, और इसी सीढ़ी को, इसी मैं को, इसी अहंकार को पैरों तले रोंद कर ही कोई बुद्धत्व के द्वार में प्रवेश कर सकता है। और तो जो स्वयं को मारकर ही बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ है, तुम उसे कैसे मारोगे? वो तो पहले ही स्वयं को मार चुका है। मैंने कहा ना, गुरु आर पार दिखेगा, वहां गुरु नहीं दिखेगा। बुद्धत्व तो एक विचारधारा का नाम है, बुद्धत्व तो एक सोच का नाम है, बुद्धत्व तो एक अस्तित्व का नाम है, बुद्धत्व तो एक परमात्मा का नाम है। इसलिए तुमने जितनी भी यातनाएं दी हो,
बुद्ध को, महावीर को, मोहम्मद को, जीसस को, लेकिन वो तो जाकर भी मिट नहीं पाए। वो गए, लेकिन क्या गए? क्या आज नहीं है? उससे ज्यादा प्रबल रूप में है। बुद्धत्व एक व्यक्ति नहीं है, और तुम्हारे साथ अड़चन ही यही है कि तुम स्वयं देह में रहते हो। देह से हटकर तुम कुछ सोच ही नहीं पाते, इसलिए तुम परमात्मा को भी ऐसा गढ़ते हो जो देह में हो। तुम में से सभी तो परमात्मा को मनुष्य के रूप में देखने का स्वप्न बनाए रखते हैं। लेकिन बुद्ध तो विचारधारा है, बुद्ध तो अस्तित्व का नाम है, बुद्ध तो परमात्मा का नाम है, बुद्धत्व तो ब्रह्म का नाम है। तो सोचो, कोई भी कैसे मिटा सकता है विचारधारा को, ब्रह्म को, परमात्मा को, अस्तित्व को? नहीं, कोई नहीं मिटा सकता। हजारों साल बाद कोई भी व्यक्ति उस विचारधारा से एकाकार करता है और बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है। और बुद्धत्व को उपलब्ध आज भी इस धरा पर भी सैकड़ों मनुष्य मिलेंगे तुम्हें जो बुद्धत्व को उपलब्ध है। लेकिन तुम्हारी आंखों के आगे धर्म का पर्दा पड़ा है, धर्म की छलनी पड़ी है, तुम उन्हें देख ही नहीं पाते। कृष्ण को मानने वाले किसी बुद्ध को मान ही नहीं सकते। वो कहते हैं बुद्ध, अगर बुद्ध है तो बांसुरी हाथ में होनी चाहिए। महावीर को मानने वाले महावीर के अलावा किसी को बुद्ध नहीं मान सकते। उन्हें दिखता है बुद्ध वो होगा जो नंग धड़ंग खड़ा होगा, जो नग्न होगा। लेकिन क्या नग्न होके बुद्धत्व पाया जा सकता है? महावीर की सुंदरता देखी तुमने? कितने सुंदर, वो सुंदर, उस शांति उसके महावीर के चेहरे में झलक रही है। और तुम और नग्न को देखो, क्या वो शांति दिखेगी? नहीं, बुद्धत्व को कोई नहीं मिटा सकता। और बुद्धत्व निराला होता है, हर एक का निराला। लेकिन समाज तो सदियों सदियों से प्रयास कर रहा है बुद्धों को मिटाने का। लेकिन बुद्धों की तो अनंत श्रृंखला है। मुझे दिख रहे हैं लाखों करोड़ों बुद्ध। तुम किस किस को मिटाओगे? कैसे मिटाओगे? दरअसल ऐसी क्या अड़चन है? तुमने कभी सोचा वो अड़चन क्या है कि तुम बुद्धों का विरोध करते हो? तुमने कभी देखा, तुम्हें शायद पता नहीं हो या तुमने कभी देखा हो कि एक दो मुंहा सांप होता है, वो बेचारा कहीं नहीं पहुंच पाता। एक फलांग एक मुंह से चलता है, फिर कंफ्यूज हो जाता है, फिर दूसरा फलांग दूसरे मुंह से चलता है, उसे पता ही नहीं चलता जाना कहां है, पहुंचना कहां है। बस वही स्थिति तो है तुम्हारी। बुद्धत्व एक तरफ, बुद्धत्व एक तरफ, तुम्हारा धर्म। कैसे तुम्हें बुद्धत्व समझ आएगा? तुम्हारा धर्म यह कहता है संसार माया है, तुम्हारा ही सिद्धांत है। तुमने सुना है ना, ब्रह्म सत्य, जगत माया, जगत मिथ्या। जिसने ये सिद्धांत बनाया वो अपना पूरा जीवन इसी बात को सिद्ध करने में लगा रहा कि संसार माया है।
और साथ में यह भी कहता रहा कि माया का तात्पर्य है, माया का तात्पर्य वो है जो नहीं है। तो अब बताओ, जो है ही नहीं उसे क्यों सिद्ध कर रहे हो? आज बाहर का मौसम गर्म है, धूप निकली है, देखा तुमने चारों तरफ, बारिश नहीं आ रही है, पेड़ हरे भरे हैं, लहरा रहे हैं। इसके लिए क्या हमें बहस करनी पड़ेगी, सिद्ध करना पड़ेगा कि बारिश नहीं आ रही? और अगर हम ये सिद्ध करने चलें कि बारिश नहीं आ रही, तो कोई हमें मूड ही तो कहेगा। किस लिए हम सिद्ध कर रहे हैं? लेकिन तुमने देखा, पूरा का पूरा शास्त्र इसी बात पर रचा हुआ है कि संसार माया है, संसार नहीं है। अब गधे के सिर पर सींग नहीं है, इसके लिए शास्त्र रचने की क्या आवश्यकता है? अगर कोई इसके लिए शास्त्र रचे कि गधे के सिर पर सींग नहीं है, तो उस रचने वाले को कोई पढ़ने वाला गधा ही तो कहेगा। अगर इसके लिए कोई शास्त्र रचे तो रचने वाला विक्षिप्त ही तो मालूम होगा। लेकिन तुम्हारा धर्म वो वही बताता है। और इसके दूसरी तरफ भी एक विचारधारा है, दासो हम दास हैं। देखा होगा तुमने, बहुत मिले होंगे तुम्हें कृष्ण भक्ति वाले, अपने नाम के आगे पीछे दास लगा लेते हैं। वो क्या है? वो बिल्कुल इसके विपरीत है। एक विचारधारा है अहम ब्रह्मास्मि, तो इनको नहीं समझ आया, इन्होंने उल्टा कर दिया, दासो हम। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए कृष्ण भक्ति करने वालों ने शास्त्र रच दिए। हम दास हैं, हम दास हैं, हम नौकर हैं। कोई व्यक्ति जो कहीं किसी धनपति के यहां नौकरी करने गया, तो क्या उसे नौकरी करने के लिए दास होने का, नौकर होने का कोई प्रमाण देना होगा? उसके लिए कोई शास्त्र रचने होंगे? दास का काम है, नौकर का काम है घर के काम करना, तो करो। अब काहे का शास्त्र, काहे का प्रमाण? लेकिन सभी के सभी लकीर पर लकीर खींचे जा रहे हैं। जो कहते हैं, जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, उस पर विचार ही नहीं करते। सारे कथा वक्ता, सारे धर्म गुरु, सारे महात्मा, सारे सन्यासी इसी बात को दोहराते हैं कि धन पाप है। भौतिकतावादी नरकगामी होते हैं। नारी नरक का द्वार है, नारी संग पतन का कारण है। लेकिन आंखें खोल के देखते ही नहीं कि अगर धन पाप है तो वो धन तुम्हारी जेब में धन दान स्वरूप आने पर पुण्य कैसे हो जाता है? वो धन मंदिर बनाने से पुण्य कैसे हो जाता है? और अगर राम कृष्ण को धन प्रिय है, तो राम कृष्ण को ही धनपति बने रहने दो, तुम छोड़ दो। सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, और अगर इन सब की कंडीशन देखो तो बड़े बड़े विशाल समृद्ध गिरजे गुरुद्वारे होते हैं। वो धन वहां लगकर शुद्ध कैसे हो जाता है? अगर तुम्हें लगता है धन पाप है, तो तुम इन बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारों का स्वामित्व सरकार के हाथों में दे दो, ताकि जब उन तीर्थों में, उन धर्म स्थलों में जो भी पाप रूपी धन आए,
प्रभुत्व सरकार उस पाप को पुनः उन्हीं पापियों की सेवा में लगा दे जिन्होंने वो पाप रूपी धन भगवान के चरणों में पलटकर भगवान को पापी बनाने की कोशिश की थी। इसीलिए बुद्धत्व तुम्हें खराब लगता है। बुद्धत्व तुम्हें आईना दिखाता है। सत्य धर्म की बात करते हैं ना हम, सत्य धर्म, बुद्धत्व, बोध, वो सत्य क्या है? सत्य कोई छिपा हुआ व्यक्ति नहीं है। बुद्धत्व कोई अनोखी वस्तु नहीं है। सत्य को सत्य जान लेना, यही बुद्धत्व है, यही बोध है। इस पूरे अस्तित्व को अस्तित्व का ही अंश, अस्तित्व ही जान लेना, यही तो बोध है। इसीलिए समाज बुद्धों का विरोध करता है। अब तुम देखो उसी मंदिरों पर जहां करोड़ों अरबों रुपए का चढ़ावा आता है, जो वही लोग बोलते हैं धन पाप है, वही तुम्हें बताते हैं कि धन के पीछे मत भागो। लेकिन उन धनी दुकानों का अपना अपना कब्जा कोई भी तो नहीं छोड़ता। केवल दूसरे की जेब में ही वो धन, उसकी निंदा है, वह पाप है। और नारी नरक का द्वार है, और उसी नरक के द्वार से तुम आए हो, तो नरक के द्वार से स्वर्ग तो निकला नहीं होगा, तो तुम भी तो नरक हुए। क्या शास्त्र रचे हैं तुमने? कुछ सोचा ही नहीं कि किसी को बोध आ गया, किसी को होश आ गया, तो तुम जवाब कैसे दोगे? पता नहीं, लेकिन तुम्हारे भी पता नहीं कि तुम्हारा बोध कब जागेगा। शास्त्र पढ़े, मंदिर गए, धूप अगरबत्तियां जलाई, हाथ में माला लिए घुमाए जा रहे हो, लेकिन जरा सा भी नहीं सोचते। बुद्धत्व चाहते हो, लेकिन बुद्धत्व की बात नहीं सुनना चाहते। बुद्ध बनना चाहते हो, लेकिन बुद्धों का विरोध करते हो। बोध चाहते हो, लेकिन जिसको बोध है उसको मारना चाहते हो। कब तुम इस दुष्चक्र से बाहर निकलोगे? तुम देखते ही नहीं कि तुम्हारे तर्क कितने भ्रांत हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में ना तो तुम दास हो और ना ही ये संसार माया है। क्योंकि अगर परमात्मा को भी जानना होगा, ब्रह्म को भी जानना होगा, तो संसार की दृष्टि से ही तो जानना होगा। इसी संसार में से ही तो ब्रह्म दिखेगा। मेरी दृष्टि में संसार ही परमात्मा है और परमात्मा ही संसार है। उसमें कुछ भी भेद नहीं है। और बल्कि परमात्मा तो संसार में छिपा बैठा है। जैसे माला में धागा, लेकिन माला तो दृष्टिगोचर हो जाती है, तो माला ही ज्यादा मूल्यवान हुई। इसीलिए परमात्मा रूपी धागा वो छिपा हुआ है। लेकिन संसार ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि उस माला से ही तो तुम धागे तक पहुंचोगे। लेकिन तुम संसार का खंडन करते हो, माया खंडन करते हो। सत्य धर्म क्या है? केवल हर वस्तु को सत्य जान लेना। धागा परमात्मा है और अस्तित्व फूल है। बस यही तो धर्म है, यही तो सत्य है, यही तो बोध है, यही तो ब्रह्म ज्ञान है। परमात्मा संसार से ही जाना जाता है। उसके अलावा कोई भी तो मार्ग नहीं है परमात्मा को जानने का। और माला के सूत, अगर माला के सूत को तुम्हें देखना है,
तुमने सुना होगा, तुम्हारे शास्त्रों में दृष्टांत है कि सूत की ही माला है, सूत का ही धागा है, सूत के ही फूल है, कुछ है ही नहीं। और अगर तुम्हें माला के सूत को देखना है तो माला को तो पकड़ना ही पड़ेगा और उसी के फूल से होकर भीतर प्रवेश करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई भी तो मार्ग नहीं है उस सूत तक पहुंचने का। तुम्हारे सारे महात्मा कर क्या रहे हैं देखा तुमने? चाहे वो मायावादी हो, चाहे वो ब्रह्मवादी हो, सिद्धांतवादी हो, दर्शनवादी हो, सो हम कहने वाले या दासो हम कहने वाले, द्वैत को मानने वाले या अद्वैत को, शुद्धाद्वैत या विशिष्ट अद्वैत, सभी केवल एक छोटी सी चूक कर रहे हैं कि वो माला को तो छूना नहीं चाहते और माला के धागे को देखना चाहते हैं। दोबारा समझो, परमात्मा को पाने का मार्ग, लेकिन जो गलतियां तुम कर रहे हो उसको भी देखो कि तुम माला को नहीं छूना चाहते, माला से घृणा कर रहे हो। और जिस सूत में, जिस ब्रह्म में, जिस अस्तित्व में वो माला गुथी हुई है, तुम उसे देखना चाहते हो, बस यहीं चूक कर रहे हो। उस धागे को देखने के लिए तुम्हें माला पकड़नी पड़ेगी, माला को छूना पड़ेगा। पहले तो यह समझ लो कि धर्म क्या है, तभी तो उस परमात्मा तक जा पाओगे, तभी तो बुद्धत्व के मार्ग को समझ पाओगे। धर्म जागरण का नाम है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नाम नहीं है। परमात्मा मूर्ति का नाम नहीं है, जिस मूर्तियों को तुमने मंदिर में बनाया हुआ है वो तो तुम्हारी कल्पना है। परमात्मा उस सूत का नाम है जिसमें यह पूरा पूरा ब्रह्मांड गुथा हुआ है। पूरा ब्रह्मांड, अपने पृथ्वी मंडल को मत लेना, अपने सौर मंडल को मत लेना, अनंत अनंत सूर्य है, अनंत अनंत ग्रह है जिसमें गुथे हुए हैं, सभी एक निश्चित गति से गतिमान है। वो जो गति है, वो जिसमें ये सारे पिरोए गए हैं, वो जो सारा सिस्टम बनाया गया है, उस सूत का नाम है परमात्मा। किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। स्वर्ग, नरक, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, देवलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक, बैकुंठ, सिद्धाश्रम, जितनी भी तुम्हारी कल्पना है, जन्नत, जोजफ, ये तुम्हारे मन की भाव दशा का नाम है, किसी ग्रह का नाम नहीं है। और स्वर्ग, नरक, इनको तुम अलग अलग मत समझना, ये एक ही अवस्था के नाम हैं। एक सीढ़ी लगी है, तुम उस सीढ़ी पे खड़े हो, उस सीढ़ी से जितना नीचे उतरते जाओगे, उस मैं की सीढ़ी से जितना नीचे मैं में आते जाओगे, उतना तुम नरक में सरकते जाओगे। उसी सीढ़ी से जितना तुम ऊपर चढ़ते जाओगे, वो स्वर्ग में पहुंच जाएगी। दोनों में एक ही सीढ़ी लगी है। और तुम ये सोचो कि इस सीढ़ी पर बैठकर तुम हवन करोगे, तुम यज्ञ करोगे, जप तप करोगे तो कुछ उपाय हो जाएगा? नहीं, इस सीढ़ी पे तुम्हें स्वयं ही चलना पड़ेगा। उस मैं को मिटाने के लिए भी मैं को ही चलाना पड़ेगा। जैसे ही वो मैं मिटेगी, तुम स्वर्ग की तरफ सरक गए। तुम और आसान भाषा में सुनो, गंगा नदी है, गंगा नदी के एक तरफ संसार है, दूसरी तरफ परमात्मा है। तुम संसार से विमुख हो जाते हो तो संसार से उल्टा ही तो भाग रहे हो दूसरी तरफ।
लेकिन तुम्हें संसार पार करके, गंगा पार करके दूसरी तरफ जाना है। लेकिन संसार को ही पार करना है पहले, दूसरी तरफ परमात्मा है। संसार के विपरीत नहीं है परमात्मा, संसार के पार है परमात्मा। तुम्हारा धर्म संसार में ही उपायों को दर्शाता है, और बुद्धत्व संसार के पार ले जाके, संसार को समझ के, जी के, भोग के संसार से ऊपर उठाता है। ये ग्रह ब्रह्मलोक, बैकुंठ, गोलोक, ये किसी ग्रह का नाम नहीं है, ये तुम्हारे मन की भाव दशा का नाम है। और इन्हीं सबको समझकर ही कोई व्यक्ति बुद्धत्व के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। तुम ही बढ़ सकते हो बुद्धत्व का मार्ग। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया है, यहां सभी बुद्ध हैं। कोई सोए सोए, कुछ जागे जागे। आज तुम सोए बुद्ध हो, कल तुम जागोगे। मैंने तुम्हें समझाया था, मेरे और तुम्हारे में कुछ भी भेद नहीं है। जो तुम आज हो वो मैं कल था, और जो मैं आज हूं वो तुम कल हो जाओगे। भेद कहां है? कुछ घंटे, कुछ क्षण, कुछ दिन का ही तो भेद है। तुम्हारी भी वही स्थिति होगी। माला जिसमें यह पूरा ब्रह्मांड गुथा है वो दिखती नहीं है, लेकिन संसार को पकड़ के ही तो उसके अंदर उस धागे को तुम देख पाओगे। उस माला को बिना पकड़े कैसे देखोगे? वो सूत्र वैसे नहीं दिखता है। संसार, ब्रह्मांड, इसको तुम छू सकते हो, लेकिन धागा, परमात्मा, वो तो गुथ गया अंदर, उसको कैसे देखोगे? तुमने देखा आज समाज दुखी क्यों है? आज व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि तुम्हारी रग रग में एक बात घोल बनाकर बहा दी गई है कि धन पाप है, भौतिकतावादी होना पाप है। इसलिए तुम धन के तो विरोधी हो गए। इसी कारण तुम्हें धनपति निंदनीय दिखने लग गए। उनके प्रति तुम्हारे हृदय में द्वेष भर गया। और दूसरी तरफ जो धनपति हैं, भौतिकतावादी हैं, उन्होंने धन तो कमाया, भौतिकता तो बना ली, लेकिन धर्म को छोड़ दिया, ध्यान को छोड़ दिया, प्रेम को छोड़ दिया। इसलिए वो भी दुखी है। दोबारा समझो, संसारी भी दुखी है और सन्यासी भी दुखी है। सन्यासी, संसारी क्यों दुखी है? संसारी जो गरीब व्यक्ति है वो इसलिए दुखी है कि उसके भीतर धन की लालसा है, धन उसे मिला नहीं है। संसारी जो धनपति है वो क्यों दुखी है? कि धन तो उसे मिल गया, लेकिन धर्म, बुद्धत्व, बोध वो उसने छोड़ दिया, ध्यान छोड़ दिया। सन्यासी, सन्यासी इसलिए दुखी है क्योंकि उसने धन की निंदा की। क्योंकि धन की लालसा तो जाती नहीं, और जा सकती भी नहीं, क्योंकि धन की आवश्यकता है। धन ये उसी प्रकार हुआ कि ध्यान से सोचो, तुम किसी वश, किसी कारणवश, किसी मूर्खतावश तुम हवा, वायु, इसकी निंदा करने लग जाओ तो क्या होगा? हवा तो आवश्यकता है, हवा निंदा होने के बावजूद भी तुम्हें हवा लेनी पड़ेगी, और तुम्हारा मन में ग्लानि होगी, अपराध बोध होगा कि बुरी वस्तु है हवा, हम हवा फिर भी ले रहे हैं। उसी प्रकार धन मजबूरी है, इसलिए निंदा तो की, लेकिन बोध का जागरण नहीं किया, कर ही नहीं पाए।
कि धन में अड़चन है। धन में अड़चन क्या है? तुमने देखा अपने मंदिरों को, मस्जिदों को, करोड़ों रुपए की संपदा लगी है, लेकिन जब धन पाप है तो मंदिरों में रुपए पैसे का, सोने चांदी का क्या काम? लेकिन जितना बड़ा धर्म स्थल हो, जितना महंगा हो, जितना समृद्ध हो, उतना ही तो तुम और तुम्हारे धर्मगुरु फूल का कुप्पा हो जाते हैं। तुम्हें कुछ विरोधाभास नहीं दिखाई देता? जब संसार, धन, सोना, चांदी, भौतिकता सभी गलत है, तो कम से कम इन वस्तुओं को तो धर्म से दूर रखो। पता नहीं हमारी बुद्धि कब जागेगी, हमारा बोध कब जागेगा। क्या सारा जीवन ऐसी ही मूर्ताओं में व्यर्थ हो जाएगा? अगर सारा सोना, चांदी, रुपया, पैसा, भौतिकता सभी गलत है, तो दान क्यों मांगते हो? धन असार है, तो दान में सार कैसे पैदा हो गया? तुमने कभी बोधपूर्वक सोचकर देखा कि धर्म के नाम पर तुम्हें अफीम पिलाई जा रही है? तुम्हें अंतर नहीं दिखता? इसीलिए लोग बुद्धों का विरोध करते हैं। बुद्ध तुम्हें समझाते हैं कि तुम कर क्या रहे हो। बुद्ध दर्शाते हैं कि इस अफीम को पीना बंद करो और अपने बोध का जागरण करो। बुद्धत्व, सत्य धर्म, बुद्धत्व तुम्हें बताता है कि तुम धर्म के नाम पर क्या क्या मूर्ताएं कर रहे हो। इसीलिए लोग बुद्धत्व का विरोध करते हैं, लोग बुद्धों का विरोध करते हैं। एक बात और ध्यान से देखो, तुम कहते हो गंगा स्नान से पापों का क्षय होता है या गंगा मुक्ति देती है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार या जो भी हमारी सरकार है, जो इस देश को, समाज को, इस संसार को देख रहे हैं कितना वस्तुओं का दोहन हो रहा है, उनके अनुसार आने वाले 100 वर्षों में ही गंगा विलुप्त हो जाएगी, गंगा समाप्त हो जाएगी। आखिर सरस्वती भी तो हुई, आखिर यमुना भी तो हुई। तुम कहते हो तुम्हें यमुना दिख रही है, यमुना नाला है, यमुना में यमुना का पानी नहीं है। ध्यान से देखो तो सारा का सारा पानी नालों का है। तुम स्वयं जाकर प्रशिक्षण कर सकते हो, देख सकते हो। सरस्वती गई, यमुना गई, एक दिन गंगा भी विलुप्त हो जाएगी। तो फिर पाप कहाँ धोओगे? फिर मुक्ति कैसे पाओगे? अब समझ आया कि गंगा पाप धो के गंगा में मुक्त हो जाएंगे, सिद्धांत गलत हो गया। 100 वर्ष बाद अगर दुनिया 1 लाख वर्ष जीती है तो उसके पाप कहाँ धुलेंगे? क्या सारे नरकगामी हो जाएंगे? पाप पुण्य ये तुम्हारे बोध पर निर्भर करता है, गंगा पर नहीं। मैं पहले भी तुम्हें कई बार कह चुका हूं कि जब तक तुम्हारे धर्मों में पाप मुक्ति के उपाय विद्यमान रहेंगे, तब तक धरा से पाप हट ही नहीं सकता, मिट ही नहीं सकता। तुम पाप करते हो, गंगा में धोए आते हो। एक ईसाई पाप करता है, वो चर्च में जाके भगवान के आगे, जीसस के आगे स्वीकार कर लेता है। वो सोचता है मेरे पाप से मुक्ति हो गई। जब तक पाप को मिटाने का उपाय है, तब तक पाप नहीं जा पाएंगे। हाँ, अगर तुम जाग गए, बोध जाग गया, बुद्धत्व प्राप्त हो गया, जागरण घट गया, धर्म घट गया, तो बताओ पाप कौन करेगा? पाप करने के लिए मैं और मेरा का होना आवश्यक है, और बुद्धत्व प्राप्ति के लिए
मैं और मेरा को तिलांजलि देना आवश्यक है। या मैं होगा या बुद्ध होगा, और मैं के साथ साथ पाप होगा और बुद्धत्व के साथ साथ जागरण होगा। लेकिन धर्म को तुम कैसे जानोगे? धर्म के नाम पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर तुम्हें अफीम पिलाई जा रही है, वो भी छुप छुप के। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मैं अंधों को आंखें नहीं दे सकता हूं। जैसे तुम्हारे मूढ़ महात्मा धर्म के नाम पर पानी में पूड़ियां तल लेते हैं, समोसे खिलाकर कैंसर ठीक करने का दावा करते हैं, या मंत्र तंत्र के नाम पर दुख दूर करने का मूर्खतापूर्वक दावा करते हैं। नहीं, मैं तुम्हें आंखें, अंधे को आंखें नहीं दे सकता, लेकिन आंखों वाले को देखने की कला जरूर सिखा सकता हूं। इसलिए तो मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूं, तुम्हारे सारे मूड बनाने वाले धार्मिक संप्रदाय, चाहे वो कृष्ण भक्ति वाले हों, गायत्री मंत्र वाले हों, जीवन जीना सीखने वाले श्री श्री 1008 हों, या कोई सदगुरु के चेले हों, ब्रह्म जी के कुमार हो या राधा जी के स्वामी हो, तुम में अगर कुछ भी ज्ञान है, बोध है, और तुम्हें अपने बोध पर, अपने मार्ग पर भरोसा है, तो तुम अपने अनुयायियों को मेरे लेक्चर सुनने से मत रोको। तुम उसे 1 वर्ष मेरे लेक्चर सुनने दो या सुना दो। उसके बाद उससे पूछो कि अपने विवेक द्वारा तुम मार्ग चुन लो। चाहे वो तुम्हें सुने, तुम्हें चुने या मुझे, यह निर्णय उस पर छोड़ दो। फिर अंतर स्वयं देख लेना। और मैं इतना भी दावा करता हूं कि जो मुझे सुनते हैं, जो मेरे मार्ग को सही मानते हैं, जो बुद्धत्व को सही मानते हैं, जो जागरण को सही मानते हैं, उन्हें पकड़कर जबरदस्ती तुम अपना लेक्चर सुनाओ, भजन सुनाओ, दिन रात राधा कृष्ण की लीला दिखाओ, मंत्रों को सुनाओ, प्रसाद खिलाओ, और 1 वर्ष नहीं 2-4 वर्ष तक खिलाओ। फिर उन्हें भी यही बोलो कि तुम निर्णय कर लो, परमात्मा ठीक बोलते हैं या तुम्हारा थोपा हुआ ज्ञान। उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। ध्यान से देखना, तुम्हारे सभी धर्म संप्रदाय वाले अपनी भेड़ों को दूसरे के बाड़े का दर्शन करने का भी मना करते हैं। दूसरे की किताबें, दूसरे के लेक्चर, दूसरे के धर्म ग्रंथ, सभी के बारे में मना कर देते हैं। क्यों? क्या तुम्हें अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं कि तुमने जो दिया है वो पूर्ण है, वो जागरण है, वो बुद्ध है, वो परमात्मा है? नहीं, पूर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि झूठ कभी भी पूर्ण नहीं होता और सत्य कभी भी अपूर्ण नहीं होता। मैं अस्तित्व की बात करता हूं। अस्तित्व यानी ब्रह्म, यानी ब्रह्मांड। इसके खंड कैसे करोगे? इस विराट के खंड नहीं हो सकते। या तो कोई इसे जानेगा और पूर्ण रूपेण जानेगा, पूरा पूरा जानेगा, और या सोया रहेगा तुम्हारी भांति, तुम्हारे धार्मिक होने की भांति, तुम्हारे धर्म गुरु होने की भांति। बीच में कोई उपाय नहीं है। लेकिन बड़ी अजीब दुनिया है। यहां झूठ की दुकानें चलती हैं और सत्य कोई सुनना नहीं चाहता है। इस दुनिया में तुम्हारे धर्म गुरुओं का हित इसी में है कि तुम सोए रहो, अंधविश्वासों से भरे, करते रहो मूर्ताएं, सारी रूढ़िवादियां, सारी सदियों पुरानी परंपरा, वही करते रहो।
जरा भी बुद्धि लगाकर मत सोचो, इसी में उनका हित है ताकि उनका धंधा चलता रहे। और ये बात भी सर्वविदित है कि जब भी व्यक्ति ने कभी भी सोयों को जगाने की कोशिश की, हम बात कर रहे थे बुद्धत्व का लोग विरोध क्यों करते हैं, बुद्धों का विरोध करते हैं। ये जब भी किसी ने सोयों को जगाने की कोशिश की, तब तब उस जगाने वाले को उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। मुझे ज्ञात है वो कीमत मुझे भी देनी पड़ सकती है, लेकिन क्या करें, सोने वाला सोना नहीं छोड़ सकता और जगाने वाला सोता नहीं छोड़ सकता। वो तुम्हें जगाएगा ही। वो तुम्हारे बोध को जागने क्यों नहीं देना चाहते तुम्हारे धर्मगुरु? क्योंकि अगर तुम्हारा बोध जाग गया तो तुम कभी भी उन्हें महात्मा मान ही नहीं पाओगे। उन अनपढ़ गवारों को जिन्होंने केवल लाल कपड़ा, भगवा कपड़ा बांध लिया और कुछ भी तो खासियत नहीं है उनमें, जरा शक्ल तो मिलाओ उनकी अपने से, तुमसे 100 गुना ज्यादा मूढ़ी मिलेंगे। लेकिन धर्म के नाम पर तुम्हें यही समझाया गया है कि जो भी धर्म का नाम लेकर आए तुम उसके आगे झुकना, और तुम में भी बोध नहीं है, बिना किसी कारण उनकी बात मान लेते हो। जरा ध्यान से देखो एक बार उनकी शक्लें, सारा खेल समझ आ जाएगा। मेरे पास एक बार एक व्यक्ति ऋषिकेश से आया। वो किसी गुरु का शिष्य था। लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी दाढ़ी मूछ, बता रहा मैं इनका शिष्य हूं। मैंने ध्यान से देखा, जाना पहचाना चेहरा था, ऋषिकेश में फेमस था। मैंने कहा इनकी फ़ोटो कैमरे उसमें निकालो, गूगल से निकाली, फ़ोटो को इलाज किया, बड़ी की। मैंने कहा अब ध्यान से इनकी शक्ल देखो, जरा इनकी दाढ़ी मूछ कटवा दो तो इनके चेहरे पे क्या है तुम्हें पता चल जाएगा। तुम ही तो सभी तो मानते हो कि मन का जो तुम्हारा मन का जो आईना है वो सारा तुम्हारे चेहरे पे नजर आता है। मैंने कहा ध्यान से इनकी आंखों को देखो, ध्यान से इनके चेहरे को देखो, और अगर इनकी दाढ़ी कटवा दो, मूछें कटवा दो, तो देख लेना सारा मन का संताप तुम्हें चेहरे पर नजर आ जाएगा। लेकिन सब चीज छिपा हुआ है दाढ़ी मूछ में, सब चीज छिपा हुआ है बड़े बड़े बालों में, सब चीज छिपा हुआ है लाल कपड़ों में। और वही महात्मा तुम्हें कहते हैं कि दुखाल्यम अशाश्वतम, ये संसार दुख है, ये संसार ही दुख है, तो वो कैसे तुम्हें सुखी बना सकते हैं? जब तुम सुखी नहीं तो क्या फायदा धर्म का? वो तुम्हें कैसे बोध दें? क्योंकि बोध के बाद तो वो जब भी यह कहेंगे कि आवागमन से छूटो, तो बोध वाला जवाब दे देगा, महाराज आप ही छूट जाओ आवागमन से, हम तो बड़े मजे में हैं यहाँ। अगर बोध जाग गया, अगर जागरण हो गया, तो तुम कभी आवागमन से छूटने जैसी मूर्तापूर्वक बातें ही नहीं करोगे। जरा देखो परमात्मा की सृष्टि को, देखो फूलों की महक को, नदियों की आवाज को, कोयल की कूक को, तितलियों के उड़ने को, चिड़ियों के चहचहाने को, सूरज के चमकने को, चांद के प्रेम को, सितारों से भरा हुआ आकाश। इतना सुंदर संसार, कौन मूड इससे आने जाने से चूकना चाहेगा? पागल हो तुम। लेकिन जब तक बोध नहीं जागेगा तब तक ऐसी मूर्ताएं ही पाले रहोगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि तुम्हें धर्म के रूप में अफीम पिलाई जा रही है, तुम्हें होश ही नहीं आ रहा है कि हम क्या छोड़ रहे हैं। इतना सुंदर परमात्मा का बनाया संसार और हम इससे विमुख भागे जा रहे हैं। बस एक ही बार तो धर्म के नाम पर पिलाई थी स्टार्टिंग में,
जब तुम बच्चे थे, तभी से तुम्हें अफीम दी गई। उस समय तुम्हारे माँ बाप ने बचपन में ही ये काम कर दिया, एक घुट्टी अफीम की। तुमने भारत सरकार का स्लोगन सुना था ना, 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो ड्रॉप्स। यहाँ 2 बूंद तुम्हें अफीम की पिला दी गई, फिर तो तुम अपनी इच्छा से ही पीते रहते हो उम्र भर, धर्म के भय से, पाप के भय से, नरक के भय से, महात्माओं के शाप से सारा जीवन ही तुम पीते रहते हो। लेकिन एक बार बोध जाग गया तो तुम परमात्मा से कहोगे कि हे परमात्मा, तूने इतना सुंदर जीवन दिया, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। हमें बार बार, हजारों बार ऐसा सुंदर जीवन देना। हम बार बार आना चाहेंगे और इसे जीना चाहेंगे। लेकिन ये जागरण होगा कैसे? ये जागरण बुद्धों के कारण होगा, ये जागरण बुद्धत्व के कारण होगा। लेकिन बुद्धों को, बुद्धत्व को तुम्हारा संसार जीने नहीं देता, विरोध करता है। विरोध स्वाभाविक है उनका। क्यों? क्योंकि उनके इस विरोध को ना करें तो बुद्धों के कारण उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। बुद्धों के कारण तुम जाग जाओगे, बुद्धों के कारण तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम अफीम खा रहे हो। तुम्हें अफीम नहीं लेनी थी, तुम्हें होश में आना था, तुम्हें जागरण में आना था। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।